हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टर्म प्लान के बारे में। इस प्लान की फीचर्स क्या हैं कि इस प्लान में आपको मैच्योरिटी पे आपने जितना भी प्रीमियम पे किया है वो आपको रिफंड हो जाएगा। तो जनरली हम समझते हैं कि टर्म प्लान क्या होते हैं। टर्म प्लान इज़ वेयर अ पर्सन पे प्रीमियम फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम and in case the person dies, then his or her nominee will receive the sum assured which is mentioned in the policy document. However, in those cases where the person survives, then he or she will receive nothing. Thus, in case अगर वो पर्सन सर्वाइव कर जाता है तो उसका जो प्रीमियम होता है वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैं आपके लिए एक इस प्लान को लेकर आया हूँ जिस प्लान में यू कैन एंजॉय बोथ द बेनिफिट्स। पहला, यू कैन प्रोटेक्ट योर फैमिली थ्रू आउट द टर्म बिकॉज दिस प्लान ऑफर्स यू टर्म इंश्योरेंस। सेकेंड, अगर आप सर्वाइव कर जाते हो टिल द एंड ऑफ मैच्योरिटी देन यू विल रिसीव योर प्रीमियम बैक। सो लेट्स एक्सप्लोर द प्लान मोर। तो प्लान को आगे समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं। सपोज फर्स्ट वन इज एंडोमेंट पॉलिसी। तो व्हाट इज एंडोमेंट पॉलिसी? एंडोमेंट पॉलिसी में क्या होता है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका इंश्योरेंस होता है और उस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं तो आपको सम एश्योर्ड प्लस बोनस जो उस पॉलिसी में डिक्लेयर हुआ होगा ईच ईयर वो आपको मिल जाता है। इन केस उस पीरियड के दौरान अगर उस पर्सन को की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को जो सम एश्योर्ड है प्लस जितने साल वो पॉलिसी चली है उतने साल का उसे बोनस ऐड करके उसके नॉमिनी को दे दिया जाता है। सेकंड इज यूलिप। यूलिप क्या हुआ? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसमें क्या होता है कि आपका जो प्रीमियम होता है उसमें बोनस डिक्लेयर नहीं होता है आपके प्लान में, और आप जबकि इसके अलावा आपका जो प्रीमियम होता है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है और वहाँ से जो रिटर्न आता है वो आपको एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी आपको सम एश्योर्ड और जो आपका रिटर्न मिला है उस प्रीमियम पे वो आपको रिटर्न हो जाता है। इन केस पर्सन डाइज उस पीरियड के दौरान तो उसको सम एश्योर्ड उसको मिल जाता है और जो भी उसका रिटर्न उसके इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा वो उसको मिल जाता है। मतलब ये मार्केट बेस्ड पॉलिसीज़ होती हैं। थर्ड इज़ मनी बैक पॉलिसी। तो मनी बैक पॉलिसी क्या है? ये एक्चुअली होती इंडोमेंट पॉलिसी की तरह है, बट इंडोमेंट पॉलिसी में क्या होता है कि हमको बिल्कुल लास्ट में टिल द एंड ऑफ पॉलिसी टिल द एंड ऑफ मैच्योरिटी हमें एक जो हमारा सम एश्योर्ड है प्लस बोनस वो मिलता है। लेकिन मनी बैक में क्या होता है, जैसे पॉलिसी टर्म बहुत लंबे होते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के, तो 20 साल का 25 साल का है तो 5 ईयर्स में या 10 ईयर्स में 20% 25% प्लान के ऊपर डिपेंड करता है उतना अमाउंट बीच बीच में देते रहते हैं लोगों को, और लास्ट में उसकी मैच्योरिटी पर भी जो उसका अमाउंट बच गया वो और बोनस उसको रिटर्न हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं होल लाइफ पॉलिसी के बारे में। तो होल लाइफ पॉलिसीज़ क्या होती हैं? होल लाइफ पॉलिसीज़ में आपकी लाइफ मान के चलते हैं कि 100 ईयर्स की है, तो जो आपका इंश्योरेंस होता है वो 100 ईयर्स के लिए होता है। मतलब अगर 100 ईयर्स के पूरे सर्टेन टाइम में अगर आपको कुछ हो जाता है, आपकी एज 100 होने से पहले अगर आपको हो जाता है, मतलब अगर आपकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को जो सम एश्योर्ड है वो और बोनस मिल जाता है। इन केस आप 100 ईयर्स तक सर्वाइव कर जाते हो तो उस केस में क्या होता है कि वो आपको सम एश्योर्ड और जितना भी उसका बोनस हुआ है वो आपको दे देते हैं। उसके बाद हम समझते हैं एन्युटी या पेंशन प्लान्स। तो इनके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये पेंशन प्लान्स होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि आप सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप प्रीमियम पे करते हैं और आफ्टर दैट आप चूज़ करते हैं कि मुझे 60 पे या 65 पे या जो भी आपने डिसाइड किया है फीचर के हिसाब से 30 पे 35 पे इस एज पे जाके फिर मुझे पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाए। तो उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको उतनी पेंशन मंथली या एनुअली हाफ ईयरली या जो भी मोड आप क्वार्टरली चूज़ करना चाहें वो चूज़ कर सकते हैं और वो आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। इसमें आप सिंगल मतलब लमसम पेमेंट भी कर सकते हैं एक साथ, या आप रेगुलर प्रीमियम मतलब साल दर साल या मंथली बाय मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली जो भी मोड चूज़ करना है वो पे कर सकते हैं। और लास्ट बात हम करते हैं टर्म इंश्योरेंस की। तो टर्म इंश्योरेंस क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपका इंश्योरेंस होता है और इन केस जो पर्सन होता है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को एक सर्टेन अमाउंट जो कि सम एश्योर्ड बोलते हैं वो उसके नॉमिनी को मिल जाता है।
तो हम जिस प्लान के बारे में बात करने वाले हैं वो एल का प्लान है और उसका नाम है जीवन किरण। आप इसमें देख सकते हैं कि गेट प्रोटेक्शन टिल मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी तक आपको प्रोटेक्शन रहेगी, मतलब जो टर्म है टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट रहेगा, एंड रिटर्न ऑफ प्रीमियम देयर आफ्टर, उसके बाद जो आपका प्रीमियम है वो आपको रिटर्न हो जाएगा। तो व्हाट इज जीवन किरण? दिस इज अ नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान। तो ये नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल ये क्या है, अभी हम समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, नॉन लिंक्ड से मतलब हुआ कि आपका जो प्रीमियम होगा उसका रिटर्न स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब आपका प्रीमियम जो होगा उसको स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा और आपका रिटर्न उस पर डिपेंड नहीं करता। ये जो लिंक्ड पॉलिसीज होती हैं उनको हम यूलिप बोलते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताए थे। सेकेंड इज नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होते हैं कि जो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी होती है, जहाँ यहाँ पर हम एल के प्लान की बारे में बात करें तो हमने एल का डिक्लेयर किया हुआ है कि एल क्या करती है, जो पार्टिसिपेटिंग प्लान्स होते हैं उनमें एल हर ईयर हर प्लान का बोनस डिक्लेयर करती है कि इस प्लान में इस ईयर में इतना बोनस इधर मिलेगा। जो हमने इंडोमेंट प्लान में समझा था कि इंडोमेंट टाइप की जो पॉलिसीज होती हैं उनमें हमारे आफ्टर मैच्योरिटी लास्ट में सम एश्योर्ड प्लस बोनस पॉलिसी होल्डर को दे देते हैं इन केस ही और शी सर्वाइव्स। तो जो नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं उनमें बोनस नहीं मिलता है लास्ट में, तो इसलिए ये क्या है, नॉन पार्टिसिपेटिंग। मतलब टर्म इंश्योरेंस का फीचर ही ये होता है कि आपने जितने का टर्म प्लान लिया हुआ है आपको लास्ट में आपको उस टर्म में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को उतना पैसा मिलेगा, उसमें बोनस वगैरह ऐड नहीं होगा। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब इसमें बोनस नहीं मिलता है। थर्ड, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब कोई भी इंडिविजुअल इस प्लान को ले सकता है। कुछ प्लान ग्रुप इंश्योरेंस के लिए भी होते हैं जो केवल ग्रुप ले सकते हैं, लेकिन जीवन करण जो प्लान है वो इंडिविजुअल प्लान है। आइए हम बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं और कौन इसको ले सकता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि एज एट एंट्री इज़ 18 ईयर्स, मतलब 18 ईयर्स आपकी एज एट एंट्री होनी चाहिए, और मैक्सिमम क्या है 65 ईयर्स, मतलब मैक्सिमम आप 65 ईयर्स के हो सकते हैं लेने के लिए। अगर आप 66 के हैं तो आपको ये प्लान नहीं मिलेगा, और अगर आप 18 साल से भी कम के हैं, 17 के हैं, तो भी आप प्लान आपको नहीं मिलेगा। और एज एट मैच्योरिटी मतलब जब पॉलिसी फिनिश हो रही है तब आपकी एज मिनिमम 28 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज 80 हो सकती है। मतलब अगर आपने प्लान 18 में लिया है तो आप मिनिमम 10 ईयर्स का लेना पड़ेगा ताकि आपकी जो एज एट मैच्योरिटी है वो 28 हो, मतलब 10 ईयर या उससे ज़्यादा का ले सकते हैं। जो कि हम ये पॉलिसी टर्म में भी देख सकते हैं कि जो पॉलिसी टर्म है वो मिनिमम 10 ईयर्स का है, मतलब कम से कम हमें 10 साल का लेना पड़ेगा, और मैक्सिमम 40 ईयर्स का है। तो मतलब अगर कोई 65 ईयर्स का है तो वो मैक्सिमम 15 ईयर्स के लिए ये पॉलिसी ले सकता है, क्योंकि 15 ईयर्स के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, 18 ईयर्स के, मतलब वो 40 ईयर्स का प्लान 40 ईयर्स का टर्म नहीं ले सकता है ना, उसके लिए मिनिमम उसको मैक्सिमम 15 ईयर्स का ले सकता है अगर कोई 65 ईयर्स का है पर्सन। तो फोर्थ, व्हाट इज मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड। तो हमें मिनिमम क्या होगा कि 15,000 उसे कम से कम 15 लाख उसे सम एश्योर्ड मिनिमम लेना ही पड़ेगा। ये इसकी कुछ कंडीशंस हैं। थर्ड, वो लास्ट क्या है कि 3,000 उसकी रेगुलर प्रीमियम आनी चाहिए, मतलब उसकी ईयरली कम से कम 3,000 उसकी पॉलिसी का प्रीमियम होना चाहिए, तभी उसको ले सकते हैं। और अगर सिंगल प्रीमियम ले रहा है तो 30,000 उसकी कम से कम प्रीमियम बननी चाहिए। ये इसकी कुछ कंडीशंस हैं। अब हम कुछ बेनिफिट्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, मैच्योरिटी बेनिफिट। तो मैच्योरिटी बेनिफिट जैसा कि मैंने बताया टर्म प्लान में मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है, बट ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट भी मिलता है। मतलब जितना आपने टोटल प्रीमियम पेड किया है वो आपको, अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं टिल मैच्योरिटी तो आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है, आप इसको दोनों मोड में ले सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि सिंगल प्रीमियम भी पे कर सकते हैं या रेगुलर प्रीमियम भी। सिंगल और रेगुलर क्या है, मतलब हम चाहें तो एक साथ 1 लाख 2 लाख या जितने भी हमारे पास सम एश्योर्ड का हमें लेना है, हम उतना प्रीमियम एक बार में ही LIC में डिपॉजिट कर सकते हैं और हमारा पर्टिकुलर टर्म के लिए वो इंश्योरेंस हो जाएगा।
और हम चाहें तो उसको रेगुलर भी ले सकते हैं, मतलब हम मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली भी उस प्रीमियम को पे कर सकते हैं। तो अगर जितना हम सिंगल प्रीमियम होगा, अगर सिंगल प्रीमियम पे किया है तो वो भी आपको मैच्योरिटी पे मिल जाएगा अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं, और आपने अगर रेगुलर प्रीमियम पे किया है तो भी आपको वो रिटर्न हो जाएगा अगर आपकी मैच्योर कर जाती है पॉलिसी और आप सर्वाइव कर जाते हैं तब। अब हम बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। तो टर्म इंश्योरेंस प्लान जो होते हैं उनका मेन फीचर ही होता है कि डेथ बेनिफिट, कि जिसने प्लान लिया हुआ है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को एक सम एश्योर्ड जो होगा ऑन डेथ, जो डिक्लेयर होता है पॉलिसी में, उतना पैसा उसकी फैमिली को या नॉमिनी को हम कहें मिल जाता है। अब उसमें ये फीचर एक जो रहता है वो ये रहता है कि आपका जो सम एश्योर्ड डेथ है वो 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम और 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड जो हुआ है उस दोनों में से जो हाईएस्ट होगा वो उतना मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा। और बेसिक सम एश्योर्ड और सिंगल प्रीमियम भी डिफरेंस होता है, इसमें 125 सिंगल प्रीमियम का लेते हैं या बेसिक सम एश्योर्ड जो डिक्लेयर किया हुआ है उतना लेते हैं। अब हम बात करते हैं राइडर्स की। तो एक है एक्सीडेंट डेंटल राइडर डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। तो ये क्या होते हैं? तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर क्या होता है कि अगर हम एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर देते हैं तो किसी पर्सन की अगर डेथ एक्सीडेंट से होती है तो जितने अमाउंट का उसने राइडर लिया हुआ है वो उसको उतना पैसा ज़्यादा मिलता है उसके नॉमिनी को। सपोज़ किसी ने अगर 20 लाख का टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है और उसने साथ में 10 लाख का एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर भी लिया हुआ है, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है, अगर उसकी डेथ एक्सीडेंट से होती है तो 20 लाख तो उसे बेसिक सम एश्योर्ड जो है वो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में जो 10 लाख का उसने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया हुआ है तो 10 लाख भी मिलेंगे। इन केस उसकी डेथ एक्सीडेंट से नहीं हुई है तो उसे वो 10 लाख रुपीज़ का जो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया है वो 10 लाख नहीं मिलेंगे, उसे केवल बेसिक सम एश्योर्ड जो उसका 20 लाख होगा वही मिलेगा। सेम केस डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का होता है कि अगर वो डिसेबल हो जाता है तो डिसेबिलिटी की कुछ कंडीशंस हैं, जैसे वो अर्न ना कर पाए, जो भी वो प्रैक्टिस करता है या जिस तरीके से भी वो अर्न करता है वो इतना डिसेबल हो गया है कि वो अर्न नहीं कर सकता जिससे वो पहले अपनी लाइफ को सस्टेन करता था। उस केस में डिसेबिलिटी बेनिफिट, और भी डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया हैं, तो उस केस में वो डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का उसे पैसा मिलेगा। अब हम इसके कुछ और फीचर्स जान लेते हैं। जैसे जो पॉलिसीज़ होती हैं इंश्योरेंस पॉलिसी, उनमें हमें लोन भी मिल जाता है, तो लेकिन इस पॉलिसी में हमें लोन अवेलेबल नहीं होगा। सेकंड, सरेंडर। सरेंडर क्या होता है कि अगर कोई पॉलिसी हमने 20 ईयर्स के लिए ली है लेकिन हम 10 साल बाद ही चाहते हैं इस पॉलिसी को हम बंद कर दें, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में पॉलिसी को बंद करने को हम बोलते हैं सरेंडर। मतलब टर्म जितनी है उस टर्म से पहले अगर हम पॉलिसी को बंद कराते हैं तो हम उसको कहते हैं सरेंडर। हमें सरेंडर में कुछ लॉस होते हैं क्योंकि कुछ चार्जेस हमारे कट जाते हैं, कुछ फैक्टर होता है, उस फैक्टर को लगा के हमें पैसा रिटर्न किया जाता है। लेकिन हम सरेंडर इस पॉलिसी को करा सकते हैं बीच में अगर हम चाहें कि इस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना है। थर्ड हो गया असाइनमेंट। तो असाइनमेंट क्या होता है? असाइनमेंट क्या होता है कि जैसे सपोजिटली ये ज़्यादातर बैंक्स को असाइन की जाती है पॉलिसी। सपोज आप कोई लोन लेने गए बैंक में, तो बैंक ने आपसे कुछ उसके अगेंस्ट में गिरवी जिसे बोलते हैं कि कोई चीज़ गिरवी रख दो, हमारे पास मॉर्टगेज के तौर पर रख दो तो हम आपको लोन देंगे। तो लोग अपनी LIC पॉलिसीज़ को या इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को बैंक्स में मॉर्टगेज के तौर पर रख देते हैं और उस केस को बोलते हैं असाइनमेंट। और जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो उस पर्टिकुलर बैंक को असाइन कर देगी। मतलब एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी अगर वो पॉलिसी असाइंड है तो उसका पैसा उस पॉलिसी होल्डर को ना मिलते हुए उस बैंक को या उस इंस्टीट्यूट को मिलेगा जिसको वो असाइन की गई है। इसके अलावा और पर्पसेस के लिए भी असाइन किया जाता है, जैसे लव एंड अफेक्शन भी एक ग्राउंड है, ये अपनी वाइफ को या अपने बच्चों को हम पॉलिसी असाइन कर सकते हैं। और जो मैच्योरिटी होगी तो हमें ना मिलते हुए जो पॉलिसी होल्डर होगा उसको पैसा ना मिलते हुए जिसको पॉलिसी असाइंड है उसको अमाउंट मिल जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका प्रीमियम कितना होगा, तो डेफिनेटली इसका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि जितना हम प्रीमियम पे कर रहे हैं वो हमें रिफंड हो जाता है। जबकि बाकी जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है उनमें क्या होता है कि हमें प्रीमियम रिफंड नहीं होता इन केस ऑफ सर्वाइवल। तो सपोज 100 लोग हैं
और 100 लोगों ने अगर कोई प्लान ले रखा है जिसमें प्रीमियम रिफंड नहीं होता, और 100 में से सपोज 40 लोगों की डेथ हो गई पर 60 की नहीं हुई, तो जो 60 लोग बच गए उनका पैसा तो कंपनी के पास ही रह जाएगा। तो वो क्या प्रीमियम को रिड्यूस कर सकती हैं, क्योंकि उसको केवल 40% जो लोग हैं जिनकी बीच में डेथ हुई है उनको पैसा देना है। लेकिन इस प्लान में क्या है कि 100 में से अगर 40 की डेथ हो गई तो उन 40 को तो पैसा देना ही है, और जो बाकी 60 सर्वाइव कर गए उनका प्रीमियम रिफंड करना है। तो इसलिए ऑब्वियसली कंपनी को ये प्लान महंगा पड़ता है लॉन्च करने के लिए, तो इसका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा होगा। लेकिन आप प्रीमियम को चेक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कितना इंश्योरेंस आप ले सकते हैं, कितना प्रीमियम आप पे कर सकते हैं। तो आप ये LIC डिजिटल की एक ऐप है जो आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, और जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरा प्रीमियम इस एज पे या मैं इतने लाख का सम एश्योर्ड लेना चाहता हूँ तो कितनी आएगी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके उसके बाद आपको कुछ ऐसा पेज दिखेगा जिसमें आपको एंडोमेंट प्लान्स में जाना है, आपको टर्म में नहीं जाना है। क्योंकि इसलिए नहीं जाना है क्योंकि इसमें आपको मैच्योरिटी पे जो आपका प्रीमियम वो रिफंड हो रहा है, और टर्म में क्या होता है कि आपको मैच्योरिटी पे प्रीमियम रिफंड नहीं होता। तो आप एंडोमेंट प्लान में जाएंगे, वहाँ आपको दिखेगा LIC जीवन किरण, वहाँ जाके आप अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपका प्रीमियम कितना होगा। मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, अगर आपको डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।